दोस्तों न्यूज चैनल्स और अखबारों में आजकल आप एक हेडलाइन देख रहे होंगे, संसद में विपक्ष ने किया हंगामा, कार्य स्थगित। संसद एक बार फिर स्थगित, संसद में नहीं हुआ कामकाज, विपक्ष ने ठप की संसद, हंगामे के चलते संसद एक बार फिर स्थगित। आज भी यही हुआ। शीतकालीन सत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट सत्र है दोस्तों, उसका पहला हफ्ता आप कह सकते हैं पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया है। आज भी यही हुआ। मैं सुबह 11 बजे से संसद देख रही थी, ओम बिरला आए और उसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ और उसके बाद 12 बजे तक के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई। फिर 12 बजे संसद की कार्यवाही शुरू हुई, फिर 5-7 मिनट काम चला, फिर मंडे तक के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि इस डेड डॉग के लिए जिम्मेदार कौन है, इस गतिरोध के लिए जिम्मेदार कौन है? विपक्ष तो हंगामा करेगा ही। दोस्तों विपक्ष कोई पहली बार हंगामा नहीं कर रहा, ना आखिरी बार हंगामा कर रहा है। संसद में जब बीजेपी विपक्ष की भूमिका में थी तो वो पूरा का पूरा सत्र नहीं चलने देती थी। विपक्ष संसद में अपनी मौजूदगी ऐसे ही दर्ज कराता है। गलत है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन यह हमारे संसदीय परंपरा का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि विपक्ष को अनसुना कौन कर रहा है? दोस्तों अब आप हेडलाइंस पे जरा और गौर फरमाइए। खबर चलती है अडानी मुद्दे पर संसद बहस। अडानी मुद्दे पर संसद में हंगामा नहीं हुआ है दोस्तों। अडानी के मामले में, अडानी के अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट इशू पर सरकार बहस कराने को तैयार नहीं है। हंगामा इस मामले में हो रहा है। मणिपुर जो पिछले 1.25 साल से चल रहा है, सरकार उस पर बात करने को तैयार नहीं है। हंगामा इस मामले में हो रहा है। हंगामा संभल के मामले में हो रहा है। उस मामले में जेपीसी गठन की मांग कर रहा है विपक्ष। लेकिन दोस्तों बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष को इसमें विलन बनाया जाता है और बताया जाता है कि टैक्स पेयर का कितना पैसा खर्च हो रहा है। भाई टैक्स पेयर का पैसा तो कोई उद्योगपति अगर कॉर्पोरेट करप्शन करता है, कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार करता है, तो उसमें भी टैक्स पेयर का पैसा ही जा रहा है। अगर किसी राज्य में, किसी खास इलाके में दंगे कराए जा रहे हैं तो उसमें भी टैक्स पेयर का ही नुकसान है। टैक्स पेयर तो वैसे भी इस देश में पिसने के लिए ही बना हुआ है। मिडिल क्लास तो हर कोई पीसता है। लेकिन सवाल है दोस्तों कि सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। तो सरकार इसमें कैसे फेल कर गई, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज जब संसद में एंट्री ली तो किस तरह से वो सुर्खियां बना। लेकिन पहले ये देखिए दोस्तों कि ओम बिरला ने आज जब 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई और हंगामा हुआ तो इस पर विपक्ष के सांसदों से क्या कहा। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और कई माननीय विद्वानों ने भी लिखा है कि संसद चलना चाहिए, चर्चा संवाद होना चाहिए। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जनता की भावनाओं और उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुसार आप सदन चलने में सहयोग करें। आज महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य और महिलाओं पर प्रश्नकाल में चर्चा हो रही है। प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल आपका समय है और देश की जनता लगातार माननीय सांसदों के बारे में, संसद के बारे में, अपने बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन चलाने दें। सदन आपका है, सदन सबका है। देश भी चाहता है संसद चले। मैं आग्रहपूर्वक करता हूं आप जाएं। मैं आपको हर विषय, हर मुद्दे पर नियम प्रक्रियाओं के तहत चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दूंगा। तो दोस्तों ओम बिरला विपक्ष के सांसदों के हंगामा सुनकर कहते हैं कि देश आपको देख रहा है और देश बहस चाहता है। देश चाहता है कि संसद की कार्यवाही चले, बिल्कुल चाहता है। मतलब हम तो सच में चाहते हैं कि संसद में कम से कम बातचीत हो, बहस हो। लेकिन प्रॉब्लम यह कि बहस हो क्यों नहीं रही है दोस्तों? यही नहीं, जब 12 बजे संसद की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो भी यही कहा गया, जो चेयर पर मौजूद थे उन्होंने भी यही कहा कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है। विपक्ष के सांसदों को यही कहा गया। एक बार फिर सुनिए। आप कृपया अपने सीट पर बैठिए, सदन को चलने दीजिए। कृपया आपका हर विषय सदन में चर्चा की जाएगी, आपको सुना जाएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। प्लीज़ आप अपने सीट पर बैठिए, सदन को चलने दीजिए। सदन का महत्वपूर्ण समय है, पूरा देश देख रहा है। आज आप ये तरीका ठीक नहीं है आपका, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। आप कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले कीजिए सदन में। ये सब देश जानते, देश आते हैं। कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले कीजिए।
प्लीज आप सब लोग बैठिए, प्लीज प्लीज आप सब लोग बैठिए, प्लीज आप सभी से मेरा मन, आप बैठिए प्लीज। ऐसे सदन नहीं चलेगा, ऐसे सदन नहीं चलेगा। आपके कारण सदन नहीं चलना, देश देख रहा है। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, ये देश देख रहा है। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। दोस्तों, गौरव गोगोई जो कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और मजबूती से अपनी बात रखते रहे हैं। राहुल गांधी जब भी एलओपी के तौर पर लोकसभा में नहीं होते हैं, गौरव गोगोई एक तरह से पूरे कपूर की जिम्मेदारी निभाते हमें दिखते हैं। गौरव गोगोई ने आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली मीडिया में। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि वो अडानी की वारंट मामले में कब बहस करेगी, हमको डेट बताए। सरकार ये बताए कि मणिपुर के मामले में वो कब बहस करेगी। सरकार ये बात बताए कि संभल के मामले में वो कब बहस करेगी। सरकार की तरफ से कहा जाता है हम बहस के लिए तैयार हैं। ओम बिरला की तरफ से कहा जा रहा है देश आपको देख रहा है, देश चाहता है कि संसद चले, बहस करवाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये तो सिर्फ आई गई बात हो गई ना। मजबूती से ये बताना कि इस तारीख को इस टाइम तक इतने बजे हम बहस कराएंगे, अडानी के मुद्दे पर हम बहस कराएंगे, हम मणिपुर के मुद्दे पर इस दिन बहस कराएंगे, हम दूसरे जो मुद्दे हैं विपक्ष के उन मुद्दों पर हम बहस कराएंगे। एक टाइम डिसाइड हो, एक डेट डिसाइड हो। और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम तैयार हैं संसद की कार्रवाई चलाने के लिए, आप बताइए तो सही बहस कब करवाएं। अब आज क्या हुआ दोस्तों, राज्यसभा में दिल्ली में कानून व्यवस्था के मामले में लगातार आम आदमी पार्टी अमित शाह की पुलिस को घेर रही है, केंद्र सरकार की पुलिस को घेर रही है। अब इसे लेकर आज संजय सिंह ने भी अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, तो कैसे उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया, सुनिए। Nothing going on record. Nothing. Take it. Shri Raghav Chadha has sought discussion over the. Nothing going on record, sir. बैठिए. You are a senior member. संजय जी. दोस्तों, ये तो संजय सिंह हैं जो हमेशा बुलंद आवाज में बोलते हैं। आम आदमी पार्टी की मौजूदगी संसद में इतनी कम है, फिर भी संसद के अंदर और बाहर वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। बाहर उन्होंने कुछ इस तरह से दिल्ली में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। दिल्ली की कानून व्यवस्था पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हत्याओं पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। गैंगवार पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बलात्कार पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बेटियों की सुरक्षा पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जहां लोकसभा में विपक्ष के सांसदों की मौजूदगी ज्यादा है और अगर उनको यह महसूस हो रहा है कि सत्ता पक्ष हमें नहीं सुन रहा है, सत्ता पक्ष हमसे बात नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेंगे? तो वो हंगामा ही करेंगे। दिक्कत यह दोस्तों, विपक्ष इस मामले में संतुष्ट है कि देखो हमने हंगामा करके संसद चलने नहीं दी। सत्ता पक्ष इस मामले में संतुष्ट है कि चलिए ठीक है, हमने विपक्ष की भी नहीं सुनी। लेकिन अल्टीमेटली इसमें नुकसान किसका है? उसी टैक्स पेयर का है ना, जिसके पैसों की दुहाई दी जा रही है कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो गया। दोस्तों, अब सवाल है कि सरकार बहस से बच क्यों रही है? मणिपुर के मामले में तो इससे पहले भी बहस हो चुकी है, तो अडानी के मामले में, अडानी की गिरफ्तारी वारंट मामले में तो बहस हो ही जानी चाहिए थी। ऐसी क्या आफत है? जब बीजेपी कहती है कि उसके कोई संबंध नहीं है अडानी से, मोदी के कोई संबंध नहीं है अडानी से, बीजेपी यही कहती है ना, तो बहस कराने में प्रॉब्लम क्या है? बात सीधी सी है दोस्तों, विपक्ष न केवल इस पर बहस की मांग कर रहा है बल्कि जेपीसी की भी मांग कर रहा है। सरकार ये जानती है कि अगर जेपीसी के लिए उसने हाँ बोल दी तो फिर हर मुद्दे पर जेपीसी की मांग होगी। अगर आज बहस के लिए हाँ बोल दी तो हर मुद्दे पर बहस की मांग होगी। वैसे होना तो हर मुद्दे पर बहस चाहिए था, लेकिन अडानी के मुद्दे पर अगर बहस हो गई तो बात फिर दूर तक जाएगी। बात यहां तक जा सकती है कि मोदी जी किसके विमान में बैठा करते थे और फोटो किसके साथ होती थी। बात यहां तक जाएगी कि कैसे अडानी पिछले 10 सालों में उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर ली, अलग अलग उनको पोर्ट्स मिल गए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का भी जिक्र होगा। फिर बात यहां भी जाएगी कि कैसे बीजेपी के सहयोगी अजित पवार चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले बताते फिर रहे थे मीडिया में कि जब महाराष्ट्र में इससे पहले सरकार बन रही थी, उस मीटिंग में गौतम अडानी भी थे। भाई गौतम अडानी कर क्या रहे हैं बीजेपी और उसके सहयोगियों की मीटिंग में? तो बात बहुत लंबी जाएगी। बीजेपी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि अडानी पर उंगली उठी तो उंगली सीधी मोदी पे उठेगी और फिर बहुत लंबे तार खुल जाएंगे, और ऐसी किसी भी स्थिति से बीजेपी बचना चाहती है दोस्तों। लेकिन बात ऐसी है कि इससे होगा क्या? एक पूरा का पूरा हफ्ता धुल गया ना संसद का, कोई कामकाज नहीं हुआ है संसद में। दोस्तों, सत्ताधारी दल को तो ये सूट करता है, वो अपने जो उसके कामकाज हैं वो उसी 10-15 मिनट में जो उसके मेन मुद्दे हैं वो करवा लेती है।
विपक्ष को ही सूट करता है कि वो हेडलाइन बना लेता है कि भाई देखो हमने हंगामा किया, हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामे की भेंट नहीं चढ़ा है, बहस ना कराने की जिद के भेंट चढ़ रहा है दोस्तों संसद। और दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी बात की है मीडिया से। आज देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ ही आए, क्योंकि अब प्रियंका औपचारिक तौर पर वायनाड से कांग्रेस की सांसद हैं और वो शपथ भी ले चुकी हैं, तो दोनों भाई बहन आज साथ में आए संसद। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संसद का जब यही सत्र चल रहा था तो राहुल गांधी ने बोला था कि गौतम अडानी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। गौतम अडानी की तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी अभी तक, और गौतम अडानी तो अपने आप को निर्दोष बताएंगे ही। आप 2-3 दिन से अगर एनडीटीवी देखेंगे तो आपको लगेगा कि एनडीटीवी अडानी चैनल बन गया है। सुबह से लेकर रात तक पूरे जोर से उसमें गौतम अडानी की छवि बेहतर करने की कोशिश हो रही है। चलिए वो तो अपना चैनल है, बाकी चैनलों में भी यही हो रहा है। बात सिंपल सी है दोस्तों, देश के एक उद्योगपति के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत में अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। गौतम अडानी इस समय अमेरिका अगर जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, वो नहीं जा सकते अमेरिका। इस पर अगर बहस की मांग की जा रही है तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है 15-20 मिनट बहस कराने में तो ऐसा कोई आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन सरकार इस डेडलॉक को खत्म नहीं करना चाहती, ऊपर से सरकार विपक्ष से बात भी नहीं करना चाहती। अमूमन जब इस तरह के डेडलॉक होते हैं तो जो ऐसे चेहरे हैं जिनसे विपक्ष बात कर सकते हैं, जैसे राजनाथ सिंह हैं या संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, इनका काम होता है कि विपक्ष के लोगों से बात करें, उनको फोन करें, उनको चाय पर बुलाएं, उनसे बात करें, उनके दफ्तर में जाएं। संसद के अंदर सबके दफ्तर है कि भाई थोड़ी हम आपकी बात मान लेते हैं, थोड़ी आप हमारी बात मान लीजिए, बहस करवा लेते हैं। दोस्तों ये होता है बार्गेन करना, बातचीत करना। दोस्तों इससे विपक्ष को भी एहसास होता है कि देखिए हमारी सुनी जा रही है, कम से कम सरकार हमसे बात करना चाहती है। प्रॉब्लम यह है कि इस बातचीत के रास्ते थोड़े से खुले थे जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। लेकिन अब जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र बीजेपी जीती है, बीजेपी दोबारा से उसी कॉन्फिडेंस में आ गई है संसद के अंदर, 2024 वाले कॉन्फिडेंस में। लेकिन इसका नुकसान लॉन्ग टर्म दोस्तों बीजेपी को ही होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म छवि तो यही बनेगी ना कि देखिए अडानी के मामले पर किसी भी हाल में बीजेपी बहस कराने को तैयार नहीं है, और इसका जवाब किसी भी हाल में बीजेपी के पास नहीं है। अब ओम बिरला इसको कुछ भी कहकर टालें या बीजेपी के नेता इसे कुछ भी कहकर टालें, लेकिन बीजेपी आखिर अडानी को क्यों बचा रही है? अडानी पर बहस हो जाए तो बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है, और ये सत्ताधारी दल को लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।